श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन, तुम्हारे भले के लिए मैं उस ज्ञान के बारे में फिर से बताता हूँ जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है, जिसका पालन करके बहुत से संत महात्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमेश्वर में लीन हो गए हैं। इस ज्ञान को अपनाकर और इसका पालन करके जो साधक मेरी तरह अकर्ता, अनासक्त और विकारहीन हो जाते हैं, ऐसे ज्ञानी जन न तो सृष्टि के आरंभ में पैदा होते हैं, न उन्हें महाप्रलय में किसी प्रकार का कष्ट होता है, अर्थात वे जीवन मृत्यु से छुटकारा पाकर परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति यानी कि यह जड़ जगत सभी प्राणियों का जन्म स्थल या गर्भ धारण का स्थान है। यहाँ मैं जीवात्मा के रूप में चेतन गर्भ की स्थापना करता हूँ। जड़ चेतन के इस मिलन से ही सभी प्राणियों का जन्म होता है। हे कुंती नंदन, इस संसार में लाखों योनियों में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, मूल प्रकृति उनकी माता और मैं बीज रोपने वाला उनका पिता हूँ। हे महाबाहो, इस मूल प्रकृति से सत्व, रज और तम ये तीन गुण पैदा होते हैं जो जीवात्मा को शरीर के मोह में जकड़ लेते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल, स्वच्छ और विकारहीन होने के कारण जीवात्मा को सुख और ज्ञान के मोह में फंसाता है। हे कुंती नंदन, रजोगुण मोह या राग का ही एक दूसरा रूप है। यह आसक्तियों और इच्छाओं को पैदा करता है। यह जीवात्मा को कर्म और कर्म फल के प्रति मोहित करता है। और हे अर्जुन, सभी मनुष्यों को मोहित करने वाला तमोगुण सबसे बुरा होता है। यह मूर्खता से पैदा होता है जो जीवात्मा को भ्रम, अभिमान, छल, प्रपंच, आलस, निंद्रा आदि जैसे दुर्गुणों से जकड़ लेता है। हे भरतवंशी अर्जुन, सत्वगुण सुख के मोह में फंसाकर मनुष्य को अपने वश में करता है। सत्वगुण सुख के मोह में फंसाकर मनुष्य को अपने वश में करता है। रजोगुण कर्म और उसके फल के लालच से मनुष्य को अपने जाल में फंसाता है, किंतु तमोगुण पहले मनुष्य के सारे ज्ञान और विवेक को हर लेता है, फिर दुर्गुणों के भंवर में फंसाकर उसे अपने वश में करता है। हे अर्जुन, रजोगुण की लोभ, आसक्ति, भोग, संग्रह आदि जैसी प्रवृत्तियों और तमोगुण की आलस्य, मूर्खता, लालच आदि जैसी प्रवृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है और सत्वगुण की निर्मलता, स्वच्छता, उदारता, वैराग्य आदि जैसी प्रवृत्तियों एवं तमोगुण की सभी प्रवृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, अर्थात मनुष्य में जो गुण या अवगुण बढ़ते हैं उसकी प्रधानता हो सकती है और वे शेष गुण अवगुण पर भारी हो सकते हैं। जब किसी मनुष्य के अंतःकरण के साथ साथ उसकी सभी इंद्रियों में ज्ञान, चेतना, प्रकाश और विवेक उत्पन्न हो जाता है तो वह मनुष्य सतोगुणी होता है। हे अर्जुन, जिसमें लोभ, अशांति, सुख पाने के लिए कर्म करना, कामना आदि दुर्गुण बड़े चढ़े हो तो वह व्यक्ति रजोगुणी होता है। हे कुंती नंदन, मूर्खता, आलस्य, बुरी आदतें, कामनाएं, मोह, लोभ, लालच आदि जैसी प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति तमोगुणी होते हैं। सतोगुणी व्यक्ति मृत्यु के बाद उत्तम दिव्य लोकों में स्थान पाता है, जहाँ तक कि रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति भी यदि सतोगुण की वृद्धि में प्राण त्यागें तो उन्हें भी उत्तम लोकों में स्थान मिलता है। इसी प्रकार रजोगुणी व्यक्ति या मृत्यु के समय रजोगुण की प्रधानता होने पर मरने वाले को फिर से मनुष्य लोक में जन्म मिलता है, जबकि तमोगुणी या तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला व्यक्ति कीट पतंगे, पशु पक्षियों आदि जैसी नीच योनियों में जन्म लेता है। उत्तम कार्यों का फल शुभदायी और सात्विक अर्थात सतोगुणी होता है। मध्यम कार्यों का फल दुखदायी और क्षणिक अर्थात रजोगुणी होता है तथा
अधम कर्मों का फल मूर्खतापूर्ण और बुरा अर्थात तमोगुणी होता है। सत्वगुण से ज्ञान पैदा होता है जिससे मनुष्य अच्छे कर्म करता है। रजोगुण से लोभ पैदा होता है जिससे मनुष्य अधिक से अधिक पाने के लिए कैसे भी कर्म करने से नहीं चूकता, जिनका परिणाम दुखद होता है। तमोगुण से मोह व अज्ञान पैदा होते हैं जिनसे सारे कर्म विवेकहीन और असामाजिक होते हैं। जिन लोगों के जीवन में सतोगुण की प्रधानता होती है, मनुष्य के बाद वे स्वर्ग आदि उच्च दिव्य लोक में स्थान पाते हैं। जिनके जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है, मृत्यु के बाद वे पुनः पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता होती है, मृत्यु के बाद वे नरक में जाकर कष्ट भोगते हैं या पशु पक्षी कीट पतंगे आदि की अधोगति में जन्म लेते हैं। जब विवेकशील मनुष्य यह समझ जाता है कि सभी क्रियाएं इन तीनों गुणों के कारण ही होती हैं, वे गुण ही करता है, मनुष्य तो केवल अकर्ता है और उसका जीवात्मा इन गुणों से परे निर्विकार और अनासक्त है। यह समझ आते ही वह मनुष्य मुझे पा लेता है। इन तीनों गुणों से संबंध बनाने के कारण ही मनुष्य को अलग अलग योनियों में जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विवेक बुद्धि का प्रयोग करके इन तीनों गुणों से कोई संबंध नहीं बनाता, वह जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के दुखों से मुक्त होकर परम आनंद प्राप्त कर लेता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, जो लोग इन तीनों गुणों से मुक्त होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसका व्यवहार कैसा होता है तथा इन तीनों गुणों को कैसे छोड़ा जा सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडव, जो मनुष्य गुणों से नहीं जुड़ता है वह सतोगुण के प्रकाश या ज्ञान, रजोगुण के लोभ और तमोगुण के मोह आदि के आने या जाने पर कभी भी इनके प्रति इच्छा या द्वेष नहीं रखता। यही इन तीनों गुणों से मुक्त लोगों की प्रमुख विशेषताएं हैं। जो गुणों में तटस्थ बना रहता है, जिसे गुण विचलित नहीं करते, जो गुणों को ही कर्ता मानकर अपने तटस्थ भाव को नहीं छोड़ता और चेष्टाहीन रहता है, जो व्यक्ति दुख सुख में सम रहता है, जो कंकर पत्थर तथा सोने को समान समझता है, जो प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान में अंतर नहीं करता, जो मित्र शत्रु को समान मानता है और जो नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करता, उसे गुणों से मुक्त या गुणातीत कहते हैं। और जो व्यक्ति सोते जागते उठते बैठते केवल मेरा ही चिंतन मनन स्मरण करता है, वह भी इन तीनों गुणों से मुक्त होकर परम ब्रह्म परमेश्वर को पाने का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि परम ब्रह्म अविनाशी अमृत सनातन धर्म तथा अविनाशी सुख मुझ में ही बसते हैं। मैं और वे अभिन्न हैं, अर्थात ब्रह्म ही श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ही ब्रह्म हैं। इसी प्रकार अविनाशी अमृत और भगवान श्री कृष्ण भी दो तत्व नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। सनातन धर्म के आधार भगवान हैं और उनका आधार सनातन धर्म है। अक्षय सुख के आधार भगवान हैं और उनका आधार अक्षय सुख है। अतः उनकी समर्पित भक्ति करके भी सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से मुक्ति पाई जा सकती है। यही मुक्ति उन्हें पाने के द्वार खोलती है। गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।